तो गाइस आज है मेरे CSIR नेट प्रिपरेशन जर्नी का डे 4 और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज का मेरा पूरा रूटीन क्या रहा। सबसे पहली बात तो सॉरी, मेरे को वीडियो अपलोड करने में थोड़ी लेट हो गई, लेकिन मैंने ये काम पहले ही कर लिया था। जो लास्ट मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें आप लोग देख सकते हैं कि मैंने GOC का काम पूरा किया था और मैंने आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस के बारे में भी बताए थे। तो गाइज़ आज का मेरा टारगेट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि फिज़िकल केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको इसके बारे में बेसिक्स बता देता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक टर्म पे हो, लेकिन ये उनके लिए जो शुरुआती दौर में अपनी तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं और उनको पता होना चाहिए कि इससे करीब 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और मेजॉरिटी जो है क्वेश्चन वो नस्ट इक्वेशन के आसपास रहता है। उसके बाद डी बाई लेंथ के बारे में थोड़ा सा मैंने पढ़ा, एवरेज आयनिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा, एवरेज आयनिक मोलालिटी के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस, और मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो करने चाहिए, कैसे क्वेश्चंस करने चाहिए जो नेट CSIR के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो इन बिटवीन मैं क्योंकि ये मेरा चौथा वीडियो है तो मैं चाहूँगा जो लोग भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं ज़रूर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो है मेरा CSIR नेट जर्नी प्रिपरेशन। दैट इज़ द चैनल नेम इज़ आनंद CSIR नेट प्रिपरेशन जर्नी, जो कि जून अटेम्प्ट के लिए है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। रीज़न बीइंग क्योंकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। चलिए तो हम जल्दी से आज की रूटीन के बारे में डिस्कस करते हैं और मैंने क्या क्या किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे पहला ही क्वेश्चन है एक्टिविटी कोएफिशिएंट कैलकुलेटेड यूजिंग डी बाई हकल लॉ। तो ये बड़ा बेसिक सा है, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लगा, ट्रिकी लगा मुझे, तो मैंने ये वाले क्वेश्चंस किए। इसके बाद मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन जो है मुझे, ये सारे आप देखेंगे तो 2 नंबर क्वेश्चन जो मतलब बड़ा बेसिक सा था क्वेश्चन, जो कि एक E0 वैल्यू दी जाती है, दूसरी E0 वैल्यू दी जाती है और उसके बेसिस पे जो है आपको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकालना होता है। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज इक्वल टू डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE0 यहाँ पे यूज़ करेंगे और इससे हमारा जो है आसानी से हम इसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे। तीसरा सवाल भी आसान है, आप देख सकते हैं। चौथा सवाल भी आप देख सकते हैं आसान है। हाँ, इन बिटवीन मैं आपको बता दूं, अगर किसी को इसका PDF फ्री में चाहिए तो ज़रूर मेरे को कमेंट आप कर देना PDF, तो मैं उनको PDF जो है वो DM कर दूंगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि PDF आपको चाहिए तो आप अपने मेल ID पे भी PDF मंगवा सकते हैं, आपको मैं डायरेक्ट DM कर दूंगा। अगर आप ये मेरा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो आप अपने कमेंट्स में आप ज़रूर मेंशन कर देना, तो मैं PDF का लिंक भी नीचे जो है वो डाल दूंगा। जिसको भी चाहिए होगा आप वहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैं देखूंगा कि कुछ नंबर्स जो हैं वो आ रहे हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो मैं वहाँ पे लिंक ऐड कर सकता हूँ। अदरवाइज़ अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह पे देख रहे हैं ये वीडियो हमारा, तो आप वहाँ से ज़रूर आप मुझे एक कमेंट कर दीजिए कि मुझे नोट्स चाहिए, या सिंपली नोट्स अगर आप लिख दोगे कमेंट में तो मैं PDF के जो लिंक्स हैं या PDF का जो फाइल है वो मैं डायरेक्टली आपके DM में सेंड कर दूंगा। दैट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेल बींग, नथिंग एल्स। मुझे इसके लिए कोई बेनिफिट्स नहीं चाहिए, मैं ये सिर्फ चाहता हूँ कि जो भी मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं उनको ये PDF फ्री में मिल जाए ताकि उनकी तैयारी और अच्छी हो पाए। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नस्ट इक्वेशन आप कह सकते हैं कि वो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, आई मीन जो फैराडेज लॉ है उस पर बेस्ड था, तो बड़ा सिंपल सा था। ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान था, इसमें दोनों ऑप्शन बराबर थे, मतलब सेम थे। इन दोनों में से सेम ही ऑप्शन है, तो आप दोनों में से कोई भी आंसर कर दोगे ठीक ही हो जाएगा। मेरे ख्याल से आंसर करेक्शन होगा इसमें कुछ। 9th नंबर क्वेश्चन अच्छा था, ठीक था, मतलब मिला जुला करके देखा जाए तो। क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो थोड़ा ठीक सा था क्वेश्चन है। ये सब तो वैसे ही क्वेश्चन, एक ही तरह के क्वेश्चन थे। मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग था और लेंदी कैलकुलेशन था। जैसे देख सकते हैं ये लेंदी कैलकुलेशन है, बट ये क्वेश्चन भी नहीं है। मैं क्वेश्चन कुछ और दिखाना चाह रहा था आपको, जो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था। बट गाइस ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन, तो मैंने छोड़ दिया इसको। मैं करूँगा कल सुबह करूँगा मैं इसके लिए। कहाँ गया वो क्वेश्चन, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो मैंने मतलब 30 तक क्वेश्चन ये ट्राई किया था, 31 के बाद से अभी और भी ट्राई करने हैं मुझे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन जो दिखाना चाह रहा था वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है।
वो क्वेश्चन हाँ, इन द मीन टाइम जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, मतलब जिसकी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगी वो ज़्यादा आसानी से डिपॉजिट हो जाएगा। हाँ, जैसे ये 23 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा डेटाबेस क्वेश्चन था, तो ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन लगा मुझे, है ना। ये क्वेश्चन भी डेटाबेस क्वेश्चन था, हाइड्रोजन आयन होता है जो कि आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी, हाँ ये क्वेश्चन की बात कर रहा था, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि पता नहीं कैसे इसको कैलकुलेट करा जाएगा, बहुत आसानी से किसी कैलकुलेशन, जब भी फॉर्मेशन कांस्टेंट लिखते हैं ना, तो फॉर्मेशन कांस्टेंट हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो Cu+2 है, इसको NH3 से हमने रिएक्ट करा है, ऑब्वियसली होता है, यहाँ पे 4 NH3 लगा दो आप, इक्विलिब्रियम लिख दो, और Cu NH3 टेकन 4, और यहाँ पे मान लो ये ऐसा है, +2 चार्ज हो जाएगा, तो ये इसकी इक्वेशन बनती है। और इसके लिए जो हम लिखेंगे E0 सेल वो 0 हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से सीधा E सेल 0 हो जाता है इक्विलिब्रियम पे, तो E0 सेल इज इक्वल टू 0.0599/n ln ऑफ के इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन का बन जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करके बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ऑब्वियस सी बात है, जैसे मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो भी लोग यहाँ पे नेट CSIR 2026 जून की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक प्रॉमिसिंग चैप्टर है और उसको ज़रूर तैयार करना चाहिए, ताकि उस चैप्टर में आप अगर 2 क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं तो आपका 8 से 10 नंबर, मेरे ख्याल से 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में 8 नंबर बन जाएगा आपका, और 8 नंबर के बेसिस पे मतलब आपका जो है एक अच्छा खासा वेटेज हो जाता है, और एक अच्छी आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, जिससे कि आप इसके क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएँ। तो कुल मिला के फिज़िकल केमिस्ट्री है तो ऑब्वियस सी बात है, आप स्किप नहीं कर सकते इसको। हाँ, जैसे अगर मान लो कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं जो बड़े ऐसे वियर्ड से हैं, तो आप इसको स्किप कर दीजिए, तो अगर टाइम का थोड़ा क्रंच रहता है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि एक बार ओवरऑल 4 को ज़रूर करना चाहिए सारे चैप्टर से, जिससे आपको बेसिक आइडिया मिल जाए, क्योंकि नेट CSIR के जो PYQs हैं, है ना, मैं उसके भी वीडियोस बना करके अपलोड करने वाला हूँ, ताकि आपको एक आइडिया बना रहे कि क्वेश्चंस कैसा आ रहा है ना, ताकि मतलब एक ओवरऑल दिमाग में हमारा जो है एक परसेप्शन हम डेवलप कर पाएँ कि हमें तैयारी अपनी ओरिएंटेशन किस तरह से रखनी है, जिससे कि हमें मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर पाएँ। तो ये कुछ 30 क्वेश्चंस का कलेक्शन था, और मैंने कुछ रफ वर्क भी किए हैं। वो रफ वर्क थोड़ा सा दिखाना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्कैन करके मैंने अपलोड नहीं किया, क्योंकि वो थोड़े ऐसे रफ से ही किए मैंने। और मैंने कुछ थ्योरीज़ भी रिवीजन किया, जो मुझे लगता है कि मास्टर्स में ही था। जैसे जनरली मैं ये भी आंसर्स भी मैं आपको डाल देता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के जो भी क्वेश्चन मैंने दिखाए उन क्वेश्चंस का आप आंसर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लेना तो आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, और इन आंसर को आप जो है उससे मैच करके आप देख सकते हो। आगे जो है 50 से लेकर के आगे वाला जो ऑनवर्ड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को भी मैं आगे करने वाला हूँ। तो इन वीडियोज़ को आप पॉज करके क्वेश्चन आप देख सकते हो, और उस आंसर से आप इसे मैच करके आप अपने आंसर्स के लिए प्रैक्टिस पेपर आप बना सकते हैं। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सा चैप्टर है, और मुझे लगता है कि कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर इसकी प्रिपरेशन, तैयारी या रिवीजन आप कह लो, वो ज़रूर करनी चाहिए। मेरा टारगेट है कि मैं इस वीक में एक बार और रिवीजन करूँगा, सिर्फ नेट के लिए नहीं, मुझे तो ऐसे भी मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें अच्छी खासी रिडॉक्स रिएक्शन की रिवीजन हो जाती है, आपकी आयनिक इक्विलिब्रियम की रिवीजन हो जाती है, और जो बेसिक आइडिया है ना, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, एंटी लॉग वगैरह यूज़ करना, आपको थोड़ा सा मतलब आप फ्लो आपका अच्छा बन जाता है, और उसके बाद से आप जो है एंटी लॉग वगैरह के बेस क्वेश्चंस में आपके हर्डल्स नहीं रहते, तो आप बहुत आसानी से उन क्वेश्चंस को आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे भी ये सारे बेसिक मैथ्स हैं, तो आपको ये आने ही चाहिए। मुझे लगता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एंटी लॉग, ये सारी चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए, अच्छे से इसका कमांड होना चाहिए, और थोड़ा स्विफ्ट होना चाहिए, मतलब फास्ट होना चाहिए। हाँ, कैलकुलेशन के बारे में आपको बता दूं, कुछ लेंदी कैलकुलेशंस भी इसमें पूछे जाते हैं, बट वो लेंदी कैलकुलेशन मतलब ऐसे नहीं होते कि आप उसे कर नहीं पाओगे। हाँ, टाइम थोड़ा लग सकता है, बट वो कैलकुलेशन बहुत आसानी से आप कर पाओगे। तो बस मतलब कंक्लूजन अगर मैं कहूँ तो ये चैप्टर एक आसान आसान से लेकर के मॉडरेट का एक तरह का चैप्टर है, और इस चैप्टर को करने के लिए मुझे लगता है 2 से 3 अटैम्प्ट ज़रूर देना चाहिए, ताकि आप कुछ अच्छे क्वेश्चंस की कलेक्शन बना करके आप उसको अपने रिवीजन साइकिल में इन्वॉल्व ज़रूर करिए, ताकि आपका एक अच्छा ग्रिप बन पाए। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ।
सॉल्व कर हो रहा है मेरे से, बट ये सॉल्व करने में मुझे टाइम लग रहा है। तो मुझे लगता है और 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मेरी थोड़ी स्पीड अच्छी हो जाएगी। एक्यूरेसी मेरा अच्छा है, मुझे लगता है कि 10 में से कई बार 10 और कई बार 9 भी मेरे सॉल्व हो जाते हैं सही। तो मतलब वो कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा सा एक्यूरेसी वाइज, स्पीड वाइज थोड़ा सा मुझे एक इशू लग रहा है। तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा और क्वेश्चन मैं करूँगा 40-50 से क्वेश्चन, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अगले वीडियो के लिए मुझे आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और आप ज़रूर मुझे बताना कि अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा, नेक्स्ट के बाद वाले नेक्स्ट वाले में मैं उन्हीं टॉपिक्स को इन्वॉल्व करूँ, और उन टॉपिक्स में से अगर आपको कोई सब टॉपिक्स भी चाहिए होगा तो वो सब टॉपिक्स के बारे में बताना। मैं उस सब टॉपिक्स पे ज़्यादा मैं स्पेसिफिक करूँगा। ऐसे भी मुझे सारे सिलेबस करने हैं, तो अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप वो ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा कि उसके आंसर्स को कलेक्ट करके मैं उन वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में ज़रूर इन्वॉल्व करूँ, ताकि दोनों की लर्निंग हो पाए, हमारी भी और आपकी भी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय।